आपके भीतर बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। एक बार की बात है, एक फकीर के पास 4 युवक आए और चारों युवक ने सवाल किया कि गुरुदेव, हम आपसे साधना सीखना चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा, हाँ बिल्कुल, साधना तो आप सीख सकते हो, लेकिन पहले मेरा एक काम करना होगा, तो ही मैं तुम्हें साधना सिखा सकता हूँ। शिष्यों ने कहा, हाँ जरूर। तो गुरु ने चारों युवकों को 4 कबूतर दिए कि इन कबूतरों को लेकर के जाओ और ऐसी जगह पर जाना जहां पर कोई देखता ना हो, वहां जाकर के इन कबूतर के पंख तोड़ देना। एक व्यक्ति भागा भागा गया और एक रोड पे, एकदम सुनसान रोड थी, जहां पर उसको लगा मुझे कोई देख नहीं रहा, और जल्दी से कबूतर की पंख तोड़ दी। और जैसे ही पंख तोड़ी तो गुरुदेव के पास गया और कहा, गुरुदेव आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। गुरुदेव मुस्कुराए। उसके बाद दूसरा युवक जल्दी से भागा भागा गया और जंगल में गया, और जंगल में जैसे ही देखा, आसपास देखा कि मुझे कोई देख नहीं रहा, और जैसे ही ये देखा कि मुझे कोई देख नहीं रहा, और जल्दी से कबूतर के पंख तोड़ दिए। वो दूसरा युवक गुरुदेव के पास पहुंचता है, गुरुदेव की सारी बात बताता है, गुरुदेव फिर मुस्कुराते हैं। उसके बाद तीसरा युवक फिर जंगल में जाता है और जंगल में देखता है, अरे यहाँ पर तो सब पशु पक्षी सब देख रहे हैं। उसके बाद में आगे जाते जाते गुफा में जाता है और गुफा में देखता है कि मुझे यहाँ पर कोई देख नहीं रहा, और जल्दी से उस कबूतर के पंख तोड़ देता है। वो जो चौथा युवक होता है, उसको 4 साल बीत गए, लेकिन वो गुरुदेव के पास नहीं पहुंचा। गुरुदेव ने तीनों युवकों को भेजा कि जाओ देख कर के आओ कि वो चौथा युवक अभी तक पहुंचा क्यों नहीं। वो चौथा युवक एक पेड़ के नीचे बैठ कर के चिंतन कर रहा था कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मुझे कोई देख नहीं रहा है। गुरुदेव के पास उस युवक को बुलाया। गुरु ने उससे सवाल किया, क्या तुझे इतने साल तक ऐसी कोई जगह नहीं मिली? उस युवक ने कहा, उस चौथे युवक ने कहा कि गुरुदेव, मैंने पूरी दुनिया छान मारी, लेकिन मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां मुझे कोई देख नहीं रहा था। क्योंकि जब मैं कबूतर के पंख तोड़ने वाला था तो वो कबूतर स्वयं मुझे देख रहा था। फिर मैंने उसके आंख पे पट्टी बांधी तो उसकी आत्मा, उसके विचार मुझे देख रहे थे। और तो और उसके बाद मैंने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी तो मेरी आत्मा देख रही थी, मेरे भीतर के विचार देख रहे थे। और तो और गुरुदेव, वो परमात्मा मुझे देख रहा था। तो मैं ऐसा पाप कैसे कर सकता था? इससे हमें सीख मिलती है कि अगर हम किसी से चालाकी करते हैं, किसी से बेईमानी करते हैं, किसी को झूठ बोलते हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं, कोई देखे ना देखे, तुम्हारी आत्मा और वो परमात्मा देख रहा है। और जिस दिन ये बात हमको भीतर से पता चल जाती है, उस दिन अपने आप ही पाप छूट जाता है। सुबह से शाम तक अपने आप को देखना, जो भी कर्म कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, वो परमात्मा देख रहा है। ये अगर हम याद रखेंगे तो हम कभी भी बुरा कर्म कर ही नहीं पाएंगे। आपने मुझे सुना, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।